मैनेजमेंट ये एक ऐसा वर्ड है जो हम रोज सुनते हैं, राइट? बट कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या है रियली? फंडामेंटली ये बस एक सवाल का जवाब है। हम सब मिलकर एक साथ किसी काम को अंजाम कैसे देते हैं। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? लेट्स स्टार्ट विद अ क्लासिक डेफिनेशन। एक आखिरी आदमी थे, हैरोल्ड कून्स, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। ही सेड, मैनेजमेंट लोगों के थ्रू और उनके साथ काम करवाने की आर्ट है। काफी सिंपल लगता है ना, बट इसमें गहराई है और यही हमारी इस जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या यह हमेशा से इतना ही सिंपल था? इस सीधी सादी डेफिनेशन तक पहुंचने की कहानी क्या है? वेल, बिलीव मी, इसके पीछे एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है। तो अगले कुछ मिनट्स में हम क्या कवर करने वाले हैं? पहले विल सी व्हाट मैनेजमेंट रियली इज, फिर हम मिलेंगे कुछ ओरिजिनल गुरुज से, आगे बढ़ेंगे एक मेजर रेवोल्यूशन की तरफ, देखेंगे आज की मॉडर्न प्लेबुक कैसी है और फाइनली समझेंगे कि मैनेजर्स एक्चुअली करते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस आइडिया की जर्नी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारी सोच वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुई है। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट की सोच रातों रात पैदा नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, ये धीरे धीरे बदली है, इन डिस्टिंक्ट फेजेस में। पहले प्री साइंटिफिक, फिर क्लासिकल, उसके बाद नियो क्लासिकल और आखिर में जिसे हम मॉडर्न एरा कहते हैं। चलिए, हमारी जर्नी का पहला स्टॉप, द क्लासिक्स। इसे द एज ऑफ एफिशिएंसी भी कहते हैं। ये वो टाइम था जब लोग मैनेजमेंट को एक साइंस की तरह देखने लगे थे। और उस दौर में गोल बिल्कुल साफ था। वो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक परफेक्ट वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चलाना चाहते थे। सीरियसली, हर पार्ट, हर प्रोसेस, यहाँ तक कि हर इंसान, सब इस मशीन का एक पुर्जा था जिसे सिर्फ एक चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था, मैक्सिमम एफिशिएंसी। और इस दौर के दो टाइटन्स थे, फ्रेडरिक टेलर और हेनरी फेयोल। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क था। टेलर का अप्रोच बॉटम अप था। वो फैक्ट्री फ्लोर पर खड़े होकर हर टास्क को तेज करने के तरीके ढूंढ रहे थे, जबकि फेयोल टॉप डाउन सोच रहे थे। उनका फोकस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बनाने पर था। और फिर जब सबको लगा कि उन्होंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, तब कहानी में आया एक जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट। मैनेजमेंट की दुनिया में एक रेवोल्यूशन आया, जिसे हम कहते हैं द ह्यूमन रिलेशंस रेवोल्यूशन। और आप जानते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ? एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट से। कुछ रिसर्चर्स एक फैक्ट्री में ये देखने गए थे कि लाइट्स बदलने से लोग ज्यादा काम करते हैं या नहीं। बस एक सीधा सा सवाल है ना? वेल, उन्हें भी यही लगा था। लेकिन फिर एक अजीब चीज हुई। उन्होंने लाइट्स तेज की या धीमी की, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रोडक्टिविटी बढ़ती ही जा रही थी। वो हैरान थे, आखिर क्यों? इसका लाइटिंग से तो कोई लेना देना नहीं था। और इस डिस्कवरी से जन्म हुआ द हॉथॉर्न इफेक्ट का। ये एक आहा मोमेंट था। उन्हें रियलाइज हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, ये एक सोशल सिस्टम है। लोग सिर्फ पैसे से मोटिवेट नहीं होते, उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, यह एहसास चाहिए कि उनकी बात सुनी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, वर्कर्स अकेले नहीं हैं, वो अपने ग्रुप्स बनाते हैं और उन ग्रुप्स का असर मैनेजर्स के दिए हुए बोनस से कहीं ज्यादा हो सकता है। तो इस सब का आसान शब्दों में क्या मतलब निकला? ये कि वर्कर्स मशीन के पुर्जे नहीं हैं, वो सोशल बीइंग्स हैं। उनकी फीलिंग्स, उनके रिश्ते, वो मैटर करते हैं। और इस एक आइडिया ने मैनेजमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ओके, अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के टाइम में मॉडर्न मैनेजमेंट की प्लेबुक पर। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसने दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट ले लिया है, क्लासिकल स्कूल की एफिशिएंसी और ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट का इंसानी टच। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क। आइडिया बहुत सिंपल है। एक कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए इन 7 S फैक्टर्स का आपस में सिंक होना जरूरी है। और आप देखेंगे इसमें हार्ड एलिमेंट्स भी हैं जो टेक्निकल साइड हैं, और सॉफ्ट एलिमेंट्स भी जो लोगों के बारे में हैं। चलिए इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। जो हार्ड एस है, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, ये ऑर्गेनाइजेशन को मशीन वाला हिस्सा है, बिल्कुल टेलर की दुनिया जैसा। इसे आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं और बदल सकते हैं। लेकिन फिर आते हैं सॉफ्ट एस, स्किल्स, स्टाफ, स्टाइल, शेयर्ड वैल्यूज। ये ह्यूमन साइड है, इन्हें डिफाइन करना मुश्किल है, बदलना और भी मुश्किल, पर ये उतने ही जरूरी हैं। ये एक तरह से हॉथॉर्न इफेक्ट की मॉडर्न लेगेसी है। तो ठीक है, हमने बहुत थ्योरी की बात कर ली, लेकिन एक मैनेजर रोजमर्रा की जिंदगी में करता क्या है? लेट्स गेट डाउन टू द कोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वेल, मॉडर्न व्यू इसे 5 मेन चीजों में तोड़ता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अलग अलग काम नहीं है जिन्हें आप चेकलिस्ट पर टिक कर दें। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक कंटिन्यूअस साइकिल की तरह काम करते हैं। जैसे कि प्लानिंग, ये सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है, ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आप मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, फिर उनके हिसाब से साफ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके बाद वहां तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते सोचते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं और आखिर में सबसे बेस्ट रास्ता चुनकर काम शुरू करते हैं। लेकिन इन सब फंक्शंस को एक साथ जोड़ने वाला एक सुनहरा धागा है और वो है कोऑर्डिनेशन। ये कोई अलग फंक्शन नहीं है जिसे आप बॉक्स में बंद कर सके। ये मैनेजमेंट का सार है, उसकी आत्मा है। अलग अलग टीम्स, अलग अलग एफर्ट्स को एक सुर में लाना ताकि सब मिलकर उस कॉमन गोल को अचीव कर सके। सच कहूं तो यही एक मैनेजर के काम का असली जादू है। तो हमने एक कमाल की जर्नी देखी है ना? एक कंपनी को सिंपल मशीन समझने से लेकर उसे एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सिस्टम समझने तक। और ये हमें आज के एक बड़े सवाल पर लाता है, एआई और ऑटोमेशन से बदलती इस दुनिया में आपको क्या लगता है, मैनेजमेंट का अगला बड़ा रेवोल्यूशन क्या होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।